प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे एक मरीज़ की जो फ़ीस है 4 से 5 हज़ार रुपया लिया जा रहा है। कैसे ख्याल आया है ये सब कुछ किया जाए गरीब आदमी के लिए? अगर गंगाराम, जान की देवी, गुलाब देवी ये अस्पताल ये गैर मुस्लिम ने बनाया ना, तो हमारे तो दीन ने बताया यही कुछ है, इंसानों की खिदमत करो। बाय प्रोफेशन आप क्या करते रहे हैं, क्या काम करते थे? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, करंट अफेयर्स के साथ मैं आपका होस्ट उमर नवाज। नाज़रीन, मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं जो आजकल इस गुर्बत का जो दौर है या महंगाई का जो दौर कह लें, उसमें एक उम्मीद की किरण है। जो मरीज़ लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मदी मेडिकल ट्रस्ट के सरबराह हैं शफीक जंजवा साहब। आइए आज उनसे गुफ्तगू करते हैं कि जो ये एक वो बड़ा चला रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं जहाँ पे गरीब जो मरीज़ हैं उनका जो इलाज हो रहा है, बड़ा रिस्पेक्टिव तरीके से इलाज हो रहा है, तो उसके ऊपर जो खर्च आ रहे हैं वो कहाँ से इतना पैसा लगाते हैं, कैसे डोनेशन आती है, ये सब कुछ जो कर रहे हैं इस हवाले से आज उनसे जानते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर ये मोहम्मदी मेडिकल ट्रस्ट जहाँ पे किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया जाता और मुफ्त इलाज किया जाता है, कब से ये काम कर रहे हैं? ये 79 में ये हमने शुरू किया था और ये यहाँ छोटी मशीरा की मार्केट से दुकानें थी, तो एक दुकान हमने किराया तो उन्होंने ना लिया, तो वो एक दुकान से हमने नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार ये सिलसिला शुरू किया था। 7-8 दुकान ले ली। फिर उसके बाद जनरल अंसारी साहब उनको LDA के वो DG थे, उन्हें हमने दावत दी। फिर उन्होंने वहाँ कोई जरा गवर्नमेंट का था ना ज़मीन जी, उसमें से प्लाट दे दिया। हमने कहा जी हम मुफ्त नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि रियायती रेटों पर हमें ये ज़मीन दे दें। फिर उन्होंने वो ज़मीन दी, फिर उसके साथ जो और थी ज़मीन वो भी हमने ले ली, तो वहाँ फिर शुरू किया। वहाँ हमने सिर्फ बैनर लगाया था एक कि इतनी तारीख तक 3 करोड़ 20 लाख रुपया चाहिए। फिर अल्लाह जज़ा दे जी लोगों को, उन्होंने वो हमारा वो मुतालबा पूरा कर दिया। एक साल में कितने मरीजों का यहाँ पे इलाज ये किया जा रहा है? रोज़ाना कोई होता है जी 500-600 का। 500-600 का रोज़ाना इलाज हो रहा है। हाँ, तो चेक होते हैं, इलाज भी होता है। जो मेडिसन है वो भी यहाँ से फ्री दी जाती नहीं, है? मेडिसिन तो बाहर से ही होती है। ठीक है। ऑपरेशन वगैरह होते हैं यहाँ। ऑपरेशन फ्री किया जाता है, चेकअप फ्री किया जाता है? उसकी कुछ है पैसे, लेकिन मेरा ख्याल है 70% ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं जी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो ठीक है। ज़ाहिर है कि उनको वो रियायत देनी पड़ती है। सालाना कितना जो एस्टिमेटेड जो रेवेन्यू है वो खर्च होता है जो डॉक्टर्स की तनख्वाहों ये के तो ऊपर? नदीम साहब बताएंगे। अलबत्ता मुझे ये पता है कि हमें अल्लाह का करम है, यहाँ हमने कभी होता है ना स्लिपें लेके मार्केटों में फिरते हैं चंदा जमा करने, हमने कभी नहीं गए, ना हमारे मिजाज में है। जिसने देना यहाँ आए, पर अल्लाह का करम है, लोग आके देते हैं पैसे, सैकड़ों देने वाले, हज़ारों देने वाले और लाखों रुपए देने वाले भी हैं। आज जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे एक मरीज़ की जो फ़ीस है, एक चेकअप की जो फ़ीस है वो 4 से 5 हज़ार रुपया लिया जा रहा है। कैसे ख्याल आया है कि ये सब कुछ किया जाए गरीब आदमी के लिए? इसकी वो देखो जी, बात ये है कि अगर गंगाराम, जान की देवी, गुलाब देवी ये अस्पताल ये गैर मुस्लिम ने बनाया ना, तो हमारे तो दीन ने बताया यही कुछ है, खैरुन्नास मय्यनफुन्नास, इंसानों की खिदमत करो। बाय प्रोफेशन आप क्या करते रहे हैं, क्या काम करते थे, कैसे ख्याल आया इन चीज़ों का? आज भी हमारी फैक्ट्री है। पहले छोटा सा एक सिलसिला था, फिर वो अल्लाह ने बड़ा कर दिया। पेचकस वगैरह, प्लास वगैरह, आरी का ब्लेड ये हम बनाते हैं। कितना टाइम आप यहाँ पे हॉस्पिटल में देते हैं और कितना टाइम अपने बिजनेस को देते हैं? मैं मगरब तक यहाँ होता हूँ, असर के वक्त आ जाता हूँ 4:30 के करीब, और मगरब तक होता हूँ। फिर 10-11 बजे तक नदीम साहब ही होते हैं। कभी ये ख्याल नहीं आया कि कुछ मरीज़ों से कुछ फ़ीस भी ली जाए, कुछ अपने? नहीं, वो 30 रुपये लेते हैं जी बस, वो स्लिप। कुछ ऐसे भी हमने देखे हैं लोग जिन्होंने जो ट्रस्ट के नाम से शुरू किया फिर उसको प्राइवेटाइज भी किया, तो कभी कोई ऐसा ख्याल नहीं आया कि हम भी कुछ पैसा बना लें और कुछ इस तरफ भी हमने क्या जाए? करना, अल्लाह का करम है,
हमारा अपना कारोबार है, सब कुछ ठीक है। बल्कि हम यहाँ फंड देते हैं, ज़कात फंड में से जो ज़कात निकालते हैं ना उसमें से इधर देते हैं। और देखो ना यहाँ भी हम क्यों पैसे लें, हमें ज़रूरत ही नहीं है, अल्लाह का करम हमारा अपना कारोबार है। वो कहते हैं जी कई जी वो मिसालें देते हैं कि साहबा कराम की कि भाई आप भी कुछ मुआवजा लें, ये हमें ज़रूरत ही नहीं है। कोई ऐसा मरीज़ जिसने कभी ठीक होने के बाद जिसके माली हालात बेहतर हो गए हों तो उन्होंने कुछ डोनेट किया हो, कुछ ऐसा भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कोई ये हुकूमत देखो ना, ये कोई गवर्नमेंट का तो टैली पैसा नहीं इसमें, ये लोगों के तावन से चल रहा ना। हुकूमत की जानब से भी कुछ पैसे नहीं जी, कोई हमने इमदाद मिलती है? नहीं लिए। वो क्या नाम था जी उनका, वो महकमा मेडिकल जो शुबा सेहत है या उनकी तरफ से कुछ पैसे मिलते हों? नहीं, उन्होंने ऑफ़र की थी, हमने कहा जी नहीं हमें चाहिए नहीं। इसलिए कि गवर्नमेंट का पैसा जब लेंगे ना हम, फिर उसका ऑडिट होगा, फिर वो खामखा आएंगे जी ये गिलास क्यों पड़ा है, इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये चीज़ क्यों ख़रीदी है, इसकी ज़रूरत नहीं थी। वो फिर उनको रिश्वत दे तो फिर वो ओके करेंगे। तो हमें मुसीबत क्या पड़ी है कि हलाल के हमको हराम दाखिल कर दें। सिर्फ पाकिस्तानी ही इसमें डोनेट करते हैं या कोई ओवरसीज पाकिस्तानी भी हैं, नहीं, कोई बाहर से बैरून भी मुल्क हैं। से भी कोई लोग इमदाद बाहर से भी है जी, बाकी रसीद बुक में लिखा होगा, लेकिन रसीद तो हमने देखो ये बक्स पड़े हुए, वहाँ जो को 10 रुपये डाल दे, 50, 100 डाल दे, 500 डाल दे, 1000 डाल दे, जो भी कुछ है वो जब बक्स खुलेंगे ना सब एक अमला इकट्ठा होगा, सब उसको गिनेंगे बारी बारी और फिर उसकी रसीद बनेगी और सब उस पर दस्तखत करेंगे कि इन बक्सों में से ये इतने पैसे निकले हैं। ये नहीं है कि चलो जी ठीक हो गया जी, नहीं। जी नाज़रीन, मोहम्मद शफीक जलवा साहब जो इस हॉस्पिटल के बानी हैं, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। अब कुछ जो इंतज़ामी अमूर के हवाले से जो कुछ सवालात हैं उनके जवाबात हम जानते हैं। सर, कितने बजे हॉस्पिटल जो है ये ओपन होता है और इसकी क्लोजिंग का टाइम क्या है? सुबह 8 से 1 बजे तक होता है और दोपहर में 1 बजे से लेके ऑनवर्ड फिर ये रात 10 बजे तक होता है। इसमें मुख्तलिफ शोबा जाते हैं, कुछ जो है जिस तरह आँखों का सुबह 8 से 1 बजे तक होता है, फिजियो का फ़ीमेल का शोबा जो है वो 1 बजे से 5 बजे तक होता है, कार्डिक वाले भी 5 बजे आते हैं, स्किन के भी 5 बजे आ जाते हैं, ENT वाले 5 बजे आते हैं। और इसी तरह इस बिल्डिंग में जो है वो 5 से 10 रात आई का अलहदा से हो रहा होता है। तो जो हमारी बाकी जो जितने भी स्पेशलिस्ट हैं वो सारे ही 5 बजे से तकरीबन शुरू होते हैं। फ़ीमेल चूँकि हमारा फिजियो का जो डिपार्टमेंट है इसमें मेल और फीमेल को हमने अलग-अलग रखा हुआ है। फ़ीमेल के टाइम में कोई मेल पेशेंट या मेल डॉक्टर अलाउ नहीं होता और इसी तरह मेल के टाइम में फ़ीमेल पेशेंट अलाउ नहीं होता, तो इसलिए उसको हमने 2 शिफ्टों में किया, वो 1 से 5 और 5 से 10 फिर मेल का टाइम होता है। सर, ये भी बताइएगा कि टोटल स्टाफ कितने हैं जो यहाँ पे फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं? हमारा तकरीबन 70 के लगभग टोटल स्टाफ होता है जो दोनों तरफ बिल्डिंग्स के दोनों हॉस्पिटल में काम कर रहा होता है। इसमें पैरामेडिक भी और जनरल स्टाफ भी शामिल है। तो कितना खर्च, सालाना कितना खर्च आ जाता है इसको चलाने के लिए? तकरीबन ये 1.5 करोड़ के करीब महाना इसका हमारा एक्सपेंस आ रहा होता है, प्लस माइनस इसमें 10-20 लाख ऊपर नीचे जो पेशेंट की रेशो के साथ आते हैं वो इतना एक्सपेंस तकरीबन हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी है और साथ जब बिजली लोड शेडिंग है तो डीजल जनरेटर सारे में ऑन करने पड़ते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इससे हमारा बजट डिस्टर्ब हो रहा है इन 2 चीज़ों से इस वक्त। रोज़ के कितने मरीज़ों का चेकअप करते हैं और सालाना को कितने मरीज़ों का चेकअप हो रहा है यहाँ? रोज़ाना हमारा सारी OPD मिला के तकरीबन 700 to 800 पर डे एक दिन में पेशेंट यहाँ पे चेक हो जाता है और उनका हम सिर्फ मुआयना ही नहीं करते, हम प्रॉपरली उसका रूट काज तक सारा वर्कआउट करते हैं। हर पेशेंट का जो किसी भी कंप्लेन के साथ आया, हमने एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाए हुए हैं मेडिकल के, किसी पेशेंट को अवेयरनेस है या नहीं है, प्रॉपर वर्कआउट करते हैं। हम नंबर ऑफ़ पेशेंट वॉल्यूम पे नहीं जाते,
कि हमने इतने हज़ार पेशेंट चेक किए, हमारे जितने डॉक्टर साहबान हैं उनको और उनके साथ मिलके हमने जो अपना एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाया वो ये है कि हम हर पेशेंट का हर शोबे के अंदर जो भी आता है उसका मुकम्मल A to Z सारा वर्कआउट करते हैं। यहाँ पे जो भी मरीज़ हैं जो चेकअप करवाने के लिए लोग आए, बड़े रिस्पेक्टिव तरीके से उनका इलाज मुआवजा किया जा रहा है, नज़्म नस्क का जो ख्याल रखा जा रहा है जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होता है। ये क्या वजह है? ट्रस्ट हॉस्पिटल जो होते हैं जहाँ पे फ्री इलाज मुआवजा होता है वहाँ पे कुछ इस तरह के इंतज़ामात नहीं होते, तो ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है, तो क्या वजूहत है इसकी? हमारी इसमें यही शुरू दिन से ख्वाहिश है कि हम एक बाइज़्ज़त तरीके से, अगर कोई गरीब बंदा भी है तो उसकी इज़्ज़त नफ्स मुतासर ना हो, उसके साथ हम उसको वही प्रोटोकॉल देते हैं जो कोई अमीर बंदा भी ले उसको मिल रहा है। यहाँ पे इस चीज़ का हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। जैसे कि हम मरीज़ से अगर 30 रुपये लेते हैं तो वो 30 रुपये हमें अगर कोई दे सकता है, वो 30 रुपये बुनियादी तौर पर हमारे बजट को कोई फ़ायदा नहीं दे रहे होते। हम उसको सिर्फ उससे फ़ायदा सिर्फ ये हो रहा होता है कि मरीज़ को एक जो नॉन अफोर्डिंग पेशेंट है ना, वो भी फील कर रहा था कि यार ये मैं सर्विसेज जो है ना ये मैं पैसे दे के ले रहा हूँ। बल्कि अगर कोई कंप्लेन मेरे पास लेके आता है तो मैं पेशेंट्स को कहता हूँ कि जनाब आप डरे ना, ये आपने पैसे पे किए हुए हैं। अच्छा, कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे भी हैं जो ट्रस्ट में चल रहे हैं जहाँ पे कुछ मरीज़ हैं उनसे पैसे लेके इलाज किया जाता है, कुछ का फ्री इलाज किया जाता है। यहाँ पे क्या सिस्टम है, तमाम मरीज़ों का फ्री इलाज किया जाता है या किसी से कुछ फीस भी पे ले लेते हैं? देखिए अब इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी क्वालिटी लेवल है, अब ये बुनियादी तौर पे तो ये उन्हीं मरीज़ों के लिए हॉस्पिटल का पैटर्न डिज़ाइन किया गया जो नॉन अफोर्डिंग पेशेंट हैं। अब बहुत सारे अफोर्डेबल पेशेंट भी होते हैं जो इस सेंस में आते हैं कि चले हमारा इलाज होगा, इसके साथ किसी और का भी भला हो जाएगा, तो वो पेशेंट जो है वो पे करते हैं और वो उनका बकिया जो नॉन अफोर्डिंग पेशेंट है उनका हम फ्री करते हैं। अच्छा, वो अपनी मर्ज़ी से पे करते हैं या उनके लिए कि फ़ीस चार्जेस हैं कि किसी ने चेकअप करवाना है 2000 फ़ीस है, 3000 है, 1000 है? नहीं, जो बेसिक से जो मर्ज़ी देते हैं? नहीं, एक बेसिक फ़ीस है वो सबके लिए एक जैसी है। ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ पे एक और असूल है कि हम इंडियन लेंस इस्तेमाल या लो क्वालिटी के लेंसेज जो है ना वो हम इस्तेमाल नहीं करते, चाहे वो अफोर्डिंग पेशेंट है नॉन अफोर्डिंग पेशेंट है, किसी का फ्री इलाज कर रहे हैं उसको भी हम वो लेंस दूसरे वाला लेंस नहीं डालते। अब उस वाले से उसके बाद अब कुछ लोग ऐसे आते हैं जो बहुत ज़्यादा कीमती लेंस होते हैं, वो कहते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि हमें वो लेंस डाल दिए जाएँ, तो उनको फिर उसके चार्जेस बता दिए जाते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, उम्मीद है कि आपको गुफ्तगू पसंद आई होगी। अपने मेज़बान उमर नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।